हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे फैंडम की जिसके एनिमे ने 9 एनिमे अवार्ड सिक्योर कर लिए हैं। इवन ये एनिमे फैंडम इतने सारा डाइवर्स फैंस से घिरा हुआ है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो एनिमे कौन सा है तो क्या कर रहे हो, टाइटल में लिखा है। यस, मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग की। वेल, इस वीडियो को बनाने से मेरा क्या फायदा और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने क्या आला हूँ। वेल, वैसे तो तुम जानते होगे सोलो लेवलिंग फैंस को टॉक्सिक कहा जाता है, बट कई लोगों का ये भी मानना है कि सोलो लेवलिंग फैंस गेट कीपिंग विक्टिम है। वेल, अगर तुम्हें नहीं पता अगर जो टॉक्सिक किस प्रकार से हैं, तो इंटरनेट पे तुम ऑनलाइन नहीं रहते। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि गेट कीपिंग विक्टिम कैसे हैं, तो इस पे लोगिनियन ने भी वीडियो बना रखी है, जाके उनका वीडियो देख सकते हो। बट आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग फैंडम के बारे में, और हाँ, मैं इस वीडियो में पूरे फैंडम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं सोलो लेवलिंग के फैंडम को, जिसमें सबसे पहले हम बांटेंगे उसको दो हिस्सों में, जिसका पहला हिस्सा है जो मानवा पढ़ चुका है एंड दूसरा हिस्सा है जो सिर्फ एनिमे ओनली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानवा रीडर्स की। एंड हाँ, इन लोगों ने मानवा पढ़ी हुई है सोलो लेवलिंग की, एंड हो सकता है ये एनिमे भी देख रहे हो, बट इस मानवा रीडर कैटेगरी में भी दो हिस्सों में वो बटे हुए हैं, जिसमें पहला आता है प्री अनाउंस्ड एनिमे मानवा रीडर्स, जहाँ वो लोग हैं जिन्होंने मानवा एनिमे अनाउंस होने से पहले पढ़ी है और उसको पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एंड जहाँ तक मैंने देखा है, ये सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं सोलो लेवलिंग से। एंड ऑब्सेस्ड मतलब टॉक्सिक नहीं है, बट इसको तुम गुड वे में ले सकते हो। फिर आते हैं दूसरे कैटेगरी जो इसी मानवा रीडर्स में से आती है, जो है आफ्टर अनाउंस्ड एनिमे मानवा रीडर्स। वेल, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोलो लेवलिंग के एडल्ट्स और हाइप देखते हुए और एनिमे अनाउंसमेंट के बाद ये मानवा स्टार्ट करी थी, एंड इनको उतना ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं कह सकते एनिमे और मानवा की तरफ में। एंड मैं अगर तुम्हें एक पर्सनल टिप दूं तो मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, प्री अनाउंस्ड एनिमे मानवा रीडर से बात मत करना, क्योंकि दे आर वे सुपीरियर, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड हाँ, अगर तुमने उसे उनके सामने गलती से भी सोलो लेवलिंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तुम्हारा गला काट देंगे। सो अब बात कर लेते हैं एनिमे ओनलीज की। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने मानवा नहीं पढ़ी और सिर्फ एनिमे देख रहे हैं और अभी भी सीजन 3 का इंतजार कर रहे होंगे। वेल, इनमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, जिससे पहले आते हैं हम जैसे लोग जिन्होंने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं एंड उनका ये फर्स्ट एनिमे नहीं है। एंड हो सकता है ये ऑब्सेस्ड हो या फिर नहीं, मेरे को नहीं पता, एज मैं तो नहीं हूँ। बट जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें आते हैं न्यूबीज, ये वो लोग हैं जो रूकी हैं एनिमे वॉचिंग में एंड इनका पहला या पांचवा एनिमे सोलो लेवलिंग है। एंड क्योंकि इनको एक्शन पैक चीजें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो हो सकता है वो उनका फेवरेट एनिमे भी हो एंड कई सारे फैन पेजेस भी इनके नाम से चल रहे हो। और हाँ, मेरे से एक टिप जरूर लेना, इन लोगों से पंगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हो सकता है ये लोग सेंसलेस बातें करते हुए तुम्हारा दिमाग खराब कर दे और तुम्हें एक मर्डर करने में मजबूर कर दे। सो इसलिए रूकी और न्यूबी एनिमे वॉचर्स से बात नहीं करना। अगर वो कह रहे हैं कि सोलो लेवलिंग सुपीरियर है तो मान जाओ, क्योंकि वो है। वेल, अब बता देते हैं कि क्या सोलो लेवलिंग फैंस टॉक्सिक हैं। वेल, इस बात के जवाब मैं वैसे तो नहीं दे सकता किसी प्रूफ के साथ, बट मैं तुमको एक चीज बता सकता हूँ जिस हिसाब से तुम डिक्लेयर कर सकते हो कि वो टॉक्सिक है कि नहीं। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुमने सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 से लेकर 9 तक कभी भी अगर नोटिस किया होगा तो क्रंचीरोल में मोस्ट डिसलाइक्ड है। एज तुम जानते ही हो कि इन सीन्स में ओरिजिनेट सीन्स बनाए गए थे एंड कई सारे सीन्स में ऐसा दिखाया गया था जहाँ पे जिनवो की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है मानवा से। वेल, इसमें दो चीजें आती हैं, जैसे पहली चीज यही है कि मानवा ओजीज उन लोगों ने इसको डिसलाइक किया है बिकॉज दे थिंक कि भाई जो जिनवू है वो बहुत ज्यादा गॉड टियर मर्सीलेस बीस्ट होना चाहिए। एंड न्यूबीज भी हो सकते हैं जिनके हिसाब से डोपामीन मिलता है उनको फाइट से, और अगर जो उनका सिग्मा जिनवू अगर रो रहा है तो वो अनकूल है। वेल, इसको मैं ओवर ऑब्सेशन भी कह सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये टॉक्सिक बिहेवियर है एंड आई थिंक इतना भी ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए किसी एनिमे के साथ। एंड नॉट ओनली दिस, अगर तुम एनिमे अवार्ड्स फॉलो करते हो तुमने पता ही होगा कि सोलो लेवलिंग एनिमे अवार्ड्स इसलिए जीता है बिकॉज सोलो लेवलिंग फैंस को लगता है कि फील एंड बोरिंग है एंड उसमें कोई फाइट सीन्स नहीं है। और ऐसा मेरे को ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज कभी भी तुम किसी भी यूट्यूबर की कमेंट सेक्शन, रेडिट, डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे देखते होगे तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वेल, ऐसा सिर्फ किसी एक फैंडम के साथ नहीं है, हर फैंडम ऐसा होता ही है। एज अगर
तुम नहीं जानते हो कि एज अ वन पीस फैन मेरे को पता है कि जितने भी वन पीस फैन है वो अपने एनीमे को 5 आउट ऑफ 5 रेट करते हैं हर टाइम, ताकि वो क्रंचीरोल पर फर्स्ट आ सके। एंड अगर जो उससे ऊपर कोई और एनिमे जाता है तो उसको कम रेट करते हैं ताकि वो नीचे जा सके और वन पीस फर्स्ट पे बना रहे। और इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज ये वीडियो सोलो लेवलिंग के ऊपर है, बट मैं तुमको बस यही बताना चाहता हूँ कि हर फैंडम में टॉक्सिसिटी तो होती ही है और ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर अटेंशन सीकर्स या फिर बिना काम धंधा के लोग हैं। एंड इसीलिए अगर तुम इस टॉक्सिसिटी को मान रहे हो तो इसका एक और रीजन ओवर ऑब्सेशन भी मान सकते हो। वेल अगर तुम सोच रहे हो कि सोलो लेवलिंग फैंस यूनिटी में सिर्फ अलग अदर फैंडम्स को गाली देते हैं तो ऐसा नहीं है। एस तुमको जानना चाहिए कि इनर फैंडम में भी कई सारे क्लैशेस होते हैं और सिर्फ इन सोलो लेवलिंग में नहीं और भी कई फैंडम्स में। बट बात करें सोलो लेवलिंग के बारे में, एज मानवा ओनली रीडर्स जिनको मैंने बता रखा है कौन से वाले मानवा ओनली और एनिमे ओनली वॉचर्स जैसे न्यूबीज में कई सारी क्लैशेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे तुमने देखा ही होगा कि कई सारे मानवा रीडर्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं एंड समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और उनसे बढ़िया कोई नहीं है, एज दे थिंक कि वी आर ओजी। और इसी वजह से कई सारे न्यूबीज को वो गेट कीप भी करते हैं। और तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा कि कई सारे सोलो लेवलिंग फैन पेजेस एक दूसरे के पीछे कंट्रोवर्सी करते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। वेल ऐसा मैंने देखा था एक दो बार, तो मैं तुमको बता रहा हूँ एंड मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट अगर तुम्हें है तो तुम बता सकते हो। तो एट द एंड वीडियो खत्म हो चुकी है और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर तुम एक सोलो लेवलिंग फैन नहीं हो तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो, और अगर तुम एक सोलो लेवलिंग फैन हो तो तुम बताना कि ये वीडियो तुमको कैसी लगी। बाकी तुम मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी शॉर्ट्स एक हफ्ते पहले आती हैं YT से। एंड तब तक रहता है सेम्पाई एंड वी आर डार्क पायरेट।